एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग में जनाब चेक करूँगी कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, कौन से ऐसे एक्ट हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए, जिनसे आप गुरेज करें, आप कोशिश करें कि आप वो चीज़ें ना करें। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, क्या स्टेज और फेज़ है, आई हैव नो क्लू कि आपको अवॉइड करने की इंस्ट्रक्शन आपकी लाइफ के किस एरिया से आएंगी। आप अपनी इस रीडिंग को बिल्कुल ओपन माइंड करके देख सकते हैं। ये जनरल होगी, टाइमलेस होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने हैं और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के आपको क्या चीज़ करने से आजकल अवॉइड करना चाहिए। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करेंगे। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। What you should avoid doing these days। आपकी क्या एनर्जी चल रही है। 4 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn। Ace of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces। 3 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius। All right, King of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces। बहुत ही सिंपल चीज़, आपकी एनर्जी में डेफिनेटली यू आर मिसिंग समवन वेरी बैडली। आपका एक ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप डेवलप हुआ है जो कि या तो आपसे एज में बहुत ज़्यादा बड़ा है या फिर वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है। आपके लिए जेस्चर्स तो बहुत अच्छे रखता है। आपको लिटरली किसी ऐसे इंसान से मोहब्बत हो गई है जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए मोहब्बत रखने वाला, केयर रखने वाला, हर लिहाज से बहुत बेहतर है। बट द ओनली थिंग इज़ कि आपको शायद ये डाउट है या आपको लगता है कि ये पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी में है। अगर थर्ड पार्टी नहीं तो फिर या तो आप इतना डिलिबरेटली अपने इस पार्टनर को ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल से लग रहा है कि आपने कुछ ओवरडू कर दी हैं चीज़ें। आपके फाइनेंसेस में प्रॉब्लम आई हुई है लेकिन आप अपने अखराजात को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप किसी चीज़ के लिए सेविंग्स कर रहे थे लेकिन आप अपने ख़र्चों को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। आपकी कोई ड्रीम कार है या कोई आपका कोई ड्रीम है, कोई मैनिफेस्टेशन है, कोई प्लान है, आप कोई चीज़ अपनी फैंटेसी में रखे हुए कि ये एक चीज़ मेरे पास आएगी, बट विद द सेम थिंग आप इमोशनल फूल होकर उन चीज़ों को बिला वजह में आपको कोई भी ज़रा सा राग अलापे आप फ़ौरन अपनी सेविंग्स पे ना किसी के हाथ कर देते हैं। एक तो आपकी एनर्जी में ये आ रहा है कि बहुत कंट्रोल करने के बावजूद भी आप अपने आप को रोक नहीं सके और आपने अपना कोई अच्छा खासा ठीक ठाक किस्म का अमाउंट जो है ना वो कहीं किसी को दे दिया है। एक चीज़। दूसरी चीज़ विद द 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स, आई गेस आपको बहुत शिद्दत से इस इंसान की याद आ रही है, जबकि इस इंसान ने आपको लिटरली हर्ट किया है, थर्ड पार्टी के सिनेरियो में रखा है, या फिर आपके ऊपर कोई न्यूज़ रिवील हुई कि ये ऑलरेडी कहीं कमिटेड है, मैरिड है। बिकॉज 3 ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये किंग ऑफ कप्स है। एज डिफरेंस भी है। आपका अपने बड़े भाई या आपके फादर से भी हो सकता है कि कोई खटपट हुई हो, और अगर आप लिटरली मैरिड होते हुए अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं तो फिर आपके हस्बैंड की तरफ से कोई ना कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से आप अपसेट हैं। और जो मर्द हजरात देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपके साथ ये सिनेरियो बिल्कुल वाइस वर्सा हो सकता है। आपकी एनर्जी में जो क्लियरली मैं इस वक्त देख सकती हूँ ना, इस वक्त आप कोई ऐसी चीज़ मत करें जिसमें आपकी बेसिक सेविंग्स जो है ना वो चली जाएं। कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें। और अभी तो बहरहाल एनर्जी नज़र आ रही है, आप ना चाहते हुए भी ना अपने आप को सोच बहुत अमीर कबीर रहे हैं लेकिन आपके फाइनेंसेस वैसे हैं नहीं। दूसरा विद द एस ऑफ कप्स, आपका दिल बस फूटा पड़ रहा है, टूटा पड़ रहा है कि आप किसी भी तरीके से कुछ करें और आप इस इंसान को अप्रोच कर लें, कांटेक्ट कर लें, इसको बुला लें, इसको पूछ लें, इसको कुछ कर लें, और आपको अपने हार्ट ब्रेक्स भी याद आ रहे हैं। ये आपकी एनर्जी बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही है। नाउ लिटरली मैं आपकी एनर्जी चेक करने के बाद चेक करती हूँ कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। The star, Aquarius, then 8 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius,
what you should avoid doing these days. 2 of cups, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. भाई कोशिश करें अपने ऊपर काम. पेज ऑफ पेंटिकल्स, डिसअपॉइंटमेंट होगी और क्या होगा. आप फुल फ्लेज इस वक्त आपका सीन ऑन है किसी के साथ रीयूनियन करने के लिए. अब ये रीयूनियन कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है. मैंने कहा था आप अपने एरिया ऑफ लाइफ से कहीं से भी कनेक्ट कीजिएगा. अच्छा भला चल रहा है आपकी ज़िंदगी का मामला, अच्छा भला देखा जाए विद द स्टार कार्ड. आप अपने काम पर अगर फोकस करें तो शायद अपने काम में कंस्ट्रक्टिविटी लेकर आएँ. आप अपने काम को लाइटली ले रहे हैं जिसकी वजह से आप अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने वाले हैं, क्योंकि आप किसी ऐसे इंसान के साथ कम्युनिकेशन चाहते हैं और रियूनियन चाहते हैं जो कि आपके सामने जब आएगी तो फिर आपको लगेगा कि यार ये मैंने क्या किया, मैंने कितना जज्बे में आकर जज्बाती होकर इसको अप्रोच किया, इसके साथ यूनियन प्लान किया, रिकनसाइल किया, मीटअप का प्लान किया, कहाँ से ढूंढ डांट के इसको ढूंढा, सब कुछ के. एंड देन पेज ऑफ पेंटिकल्स. इतनी पेटअप, इतना पैटा कह रही हूँ, इतनी पैटी रिस्पॉन्स आपको मिलेगा ना कि आपको लगेगा कि यार मैंने तो क्या ही सोचा था और क्या ही हो गया. आपकी उमंगें जाग रही हैं अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी हीलिंग को, अपने पैशन को, अपनी तमाम चीज़ों को छोड़कर बैठे बिठाए किसी के साथ कम्युनिकेशन में आने का और ऐसे किसी के साथ टाइम स्पेंड करने का जिसके साथ आपको काफ़ी अरसा हो गया है. और जब आप इतनी ज़्यादा जोश में इसके साथ रीयूनाइट करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि यार इसने तो इतना ठंड प्रोग्राम शो दिखाया मुझको कि तो बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, इसको तो कोई चाह ही नहीं हुई कि मेरे और इसके जो है ना कोई मामला सेट और फिक्स हो सके. ये चीज़. दूसरा, देखिए आप अपने काम से हटकर बिला वजह में कॉस्मिक लेवल पर किसी से कनेक्ट कर रहे हैं. देखिए उस अपनी पेंटिंग कर रही है, अपना काम कर रही है, अपनी चीज़ें देख रही है और वो बिला वजह में एक तारा टूटा और आप जो है वो वहाँ पर लग पड़ गए. तो आपने क्या अवॉइड करना है. जो लोग आपको नहीं पूछ रहे क्या ज़रूरत है आपको उनके साथ कांटेक्ट करने आने की, ये आपने नहीं करना. किसी से आप मुलाकात करना चाह रहे हैं, किसी से आप मिलना चाह रहे हैं, आप पहले ग्राउंड सेट करें, आप उसको थोड़ा सा नज़ारा कराएं, देखें कि उसका रिस्पांस क्या है. लेकिन इतने जोशीले ना हो वरना आपको ये डिसअपॉइंटमेंट होगी. लेट्स सी कि यहाँ पर जो चीज़ें आपको नहीं करनी उसमें स्टार कार्ड एक्वेरियस एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, क्यों नहीं आपको ये करना. 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि अगर आपने अभी वो चीज़ की जो कि आप अपने काम से हटकर फोकस हटा के कर रहे हैं, आपके फेम पर और आपकी सक्सेस पर बात आएगी. जुटे रहिए इसके ऊपर और लगे रहिए. आपको आपकी विक्ट्री जो है ना, आपकी सक्सेस आपके हाथ से चली जाएगी, आपका फेम पे आपके नाम आ सकता है. तो जो आपका काम है आप उस पर फोकस करें. और आप लिमिटेड फेम पर बहुत खुश हो रहे हैं, लिमिटेड फेम पे खुश नहीं हो रहा, लिमिटेड अर्निंग पे खुश नहीं होना. अभी आगे जाना है, अभी बड़े काम करने हैं. छोटे टारगेट्स, छोटी कमीशन, छोटा प्रॉफिट मिल रहा है उस पर खुश नहीं होना. अच्छी बात है आपको फेम मिल रहा है, लेकिन आप अपने फोकस को डिस्ट्रैक्ट मत करें. 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, ये कम्युनिकेशन मुझे बहुत दोस्तों वाली वाइब आ रही. नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप फजूल में चाह रहे हैं, मैं ऑनेस्टली बताऊं, आप फजूल में चाह रहे हैं कि आप किसी को कांटेक्ट में ले आएँ. फजूल में. 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन का कार्ड होता है और पीछे फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, वो रोलर कोस्टर राइड पे बैठे हैं. आप देखें, आप जिसके लिए आपकी इतनी तड़प उठ रही है ना, वो आपको दिखा के कहीं और शॉट मार देगा विद द नाइट ऑफ पेंटिकल. पेज एंड नाइट्स, वेरी स्लो, इतना स्लो जिसकी कोई हद नहीं. आप जितना पैशनेट होकर कुछ सोच रहे हैं, आपको अगले की तरफ से कुछ नहीं मिलेगा. आप पूछेंगे यार कहाँ हो तुम, अरे यार मुझे तुम्हारी इतनी याद आ रही थी. हाँ तो क्या हुआ, ऐसा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा. 2 ऑफ कप्स, ये यूनियन, रिकन्सिलिएशन, सोलमेट कार्ड क्यों आया है यहाँ पर. द मून, अपने इनसिक्योरिटी को, अपने फियर को खुद फिक्स करें. द मून कार्ड, खुद फिक्स करें. डोंट थिंक अबाउट इट. नो, ना ना. ये फ्रेंड्स ही लग रहे हैं मुझे, जो ये फ्रेंड है वही ये फ्रेंड. एग्जैक्टली इन दोनों का इनफैक्ट ड्रेस भी यही है. यस, सी द ड्रेसेस.
आपसे कोई गलती हुई है जिसको सुधारने के लिए आप चाह रहे हैं कि मैं इससे बातचीत कर लूँ? पेज ऑफ पेंटिकल्स के लिए 2 कार्ड आए हैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप वेटिंग गेम से ना वो हो रहे हैं, आप बोर हो रहे हैं। भाई बोरियत हो रही है ना तो कुछ और कर लो। देखिए मना कर रही हूँ तो किसी वजह से ही मना कर रही हूँ, नहीं करें। आपको अपनी नीयत के ना ज़ाया होने का अफसोस होगा। आपको बहुत डिप्रेशन हो रहा है, बहुत मूड स्विंग हो रहे हैं, बहुत डाउन हो रहे हैं आप। इधर भी एंजाइटी है, फियर है, यहाँ पे भी 4 ऑफ सोर्ड्स आ गया और पेज ऑफ पेंटिकल्स। आई ट्रूली अंडरस्टैंड कि आपको अपनी किसी बड़े क्लोज वन की बड़ी शिद्दत से याद आ रही होगी, बट दैट पर्सन इज़ नॉट थिंकिंग सो सीरियसली। ठीक है, क्यों आप एवॉइड करें? ये जो रीडिंग आई है, ये जो आंसर्स आए हैं, क्या ज़रूरत है एवॉइड करने की? क्या ज़रूरत है एवॉइड करने की? What you should avoid doing these days? This you should avoid doing these days. Tell me the reason. क्यों इस वक्त इसको अवॉइड करने की ज़रूरत है? ये पर्सन खुद बैलेंस नहीं हुआ है अभी, सजिटेरियस एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। इनकी जिसको आप सोच रहे हैं, द पॉइंट इज़, इसको ये लगेगा कि इनको सिर्फ अपनी फैमिली की कोई गुड न्यूज़ सुनानी होती हैं और इनको सिर्फ हमारी फैमिली में इंटरवीन करना होता है कि हमारी फैमिली में जब कुछ अच्छा चल रहा हो, कोई फंक्शन चल रहा हो, कोई इवेंट चल रहा हो, तब इनको फ़ौरन याद आ जाती है ताकि उसका पार्ट बन जाए। तो आपकी नेक नियति जो मैं कह रही हूँ ना कि वो ज़ाया होगी, वो इसलिए ज़ाया होगी। प्लस द वे यू आर टेकिंग थिंग्स, ये पर्सन अभी तक बैलेंस नहीं है। टेम्परेंस कार्ड है, चीज़ें अगर डिले पर हैं, आप इस डिले से बहुत इरिटेट हो गए, आप इस पेंडिंग एनर्जी से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए। आप जैसे ही इस पर्सन को अपने साथ रिकन्सिलिएशन पे लेकर आएंगे, इसकी फैमिली में कोई इवेंट चल रहा होगा और फिर ये आपके उस पूरे पैशन को ज़ीरो कर देंगे। और ज़ीरो करने पर होगा कि इसको सिर्फ टो लगी रहती है, इसको सिर्फ ये जानना है कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है तो मैं इसको अपने साथ कर लूँ। तो आप क्या चाहेंगे कि आपकी नीयत जो है वो इस तरीके से ज़ाया हो? क्यों आपको आजकल ये सब कुछ अवॉइड करना चाहिए? वाई यू शुड अवॉइड दिस? 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी चीज़ों के फिक्स करने को बदनीयती से लिया जाएगा। आपकी इंटेंशंस में है कि चलो मैं मामलात सही कर दूँ, कुछ गलत बैलेंस कैरी किया था वो ठीक कर लूँ। दूसरा ये कि आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है, कुछ लोग लिटरली फ़िटनेस की तरफ जा रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा फिटनेस ओरिएंटेड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फिटनेस कॉन्शियस हो रहे हैं, स्टार्ट विथ प्रॉपर थिंग्स। शायद आपको फिटनेस या वेट लॉस के अंदर किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है और ये आपका कोई पुराना कोई ऐसा है जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। किसी ग्रीफ को दूर करने के लिए भी आपको किसी एक सपोर्ट की ज़रूरत है, वो फिज़िकल हो, वो इमोशनल हो, वो मॉरल हो, लेकिन ये नज़र आ रहा है बिकॉज यहाँ पर वेट लिफ्टिंग है और यहाँ पर वो बंदी कार्डियो एक्सरसाइज या योगा कर रही है, पोस्चर्स कर रही है, स्ट्रेचेस कर रही है और इधर बीच में वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। बिग पॉसिबिलिटी कि किसी के घर में कोई शादी फिक्स होने वाली है और शादी की तैयारियों की वजह से उसने जिम विम ज्वाइन कर लिया है और आप चाह रहे हैं कि उसने अगर वो स्टार्ट किया तो आप भी ये स्टार्ट कर लें। वो आपको अपनी लाइफ में एंटर नहीं चाह रहा इस वक्त, ये चाह रही, क्या आ रही मुझे, जो भी है वो अभी आपको अपनी लाइफ में नहीं चाह रहा। व्हाट यू शुड अवॉइड, ज़बरदस्ती किसी की लाइफ में मत घुसिए, बिल्कुल क्लियरली मैं देख सकती हूँ। और अननेसेसरीली किसी को प्लीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कोई दोस्त आपको नहीं चाह रहा, कोई कोलीग आपको नहीं चाह रहा, कोई कज़न आपको नहीं चाह रहा, कोई सिबलिंग आपको नहीं चाह रहा कि आप उसकी लाइफ में इस वक्त घुसें, क्योंकि आपकी ख्वाहिशात अलग चल रही हैं, तो मत घुसें। ठीक है, अपने काम पे फोकस करें ताकि आपको शिद्दत उतनी महसूस ना हो। अपने फेम पर, अपने नाम पर, अपनी सक्सेस पे फोकस करें। आप अपनी सक्सेस को अपने हाथ से फिर लेस कर देंगे। यू आर नॉट गोइंग टू गेट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, लेकिन आपको खुद ब खुद बिला वजह में डिसअपॉइंटमेंट होगी। ठीक है, चीज़ों को फिक्स करने का आपकी नीयत का तो मामला ठीक है, अल्लाह ताला नीयतें देखता है, लेकिन होगा तब जब वो खुद चाहेगा। अभी कोशिश करें, अगर चीज़ें डिले पर हैं तो डिले पे ही रहने दें। मैं आपको वो चीज़ें भी करने को बता रही हूँ जो आपको नहीं करनी, और क्यों नहीं करनी ये भी बता रही हूँ। मानना आपने है, नहीं मानना सानू की, आपकी अपनी मर्ज़ी। अगर आपको लगे कि आपकी बेकरारी कंट्रोल में नहीं आ रही
आप ये जानने के बावजूद भी अपने आप को नहीं रोक पा रहे, फिर आप अपने आप को क्या करें ऐसा कि आप मसरूफ़ हो जाएं, और आप किस तरीके से, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाले नंबर पे कांटेक्ट करें, मुझसे पूछें, मैं आपको गाइड करूँगी कि आपने किस तरीके से अपने आप को मसरूफ़ रखना है, ठीक है। लेकिन होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। तो अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।